यूक्रेन में 9 दिन से ज्यादा हो गए हैं और रूसी सेना का हमला जारी है। इन हमलों की वजह से हजारों भारतीय समेत कई देशों के नागरिक कई शहरों में फंसे हुए हैं। इस बीच रूस के राष्ट्रीय रक्षा नियंत्रण केंद्र के प्रमुख कर्नल जनरल मिखाइल मिजिंटसेव ने घोषणा की है कि खार्किव और सूमी से भारतीय छात्रों और अन्य विदेशियों को रूस के बेलगोरोड क्षेत्र में निकालने के लिए 130 रूसी बसें तैयार की गई है। गौरतलब है कि ये फैसला रूस और यूक्रेन के बीच दूसरे दौर की बैठक में लिया गया था, जिसको अब अमल में लाया जाएगा। इस बैठक में दोनों पक्ष मानवीय कॉरिडोर बनाने पर सहमत हुए थे। आपको बता दें कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज 3 और C-17 भारतीय वायुसेना के विमान से यूक्रेन से 630 भारतीय यात्रियों को रोमानिया और हंगरी से दिल्ली लाया गया। इस बीच कुछ छात्रों के आने के बाद रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने उनका स्वागत किया। सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द यूक्रेन से सभी भारतीयों की निकासी हो। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 24 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से 2 बार बात भी कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी बात की। उन्होंने इसी सिलसिले में आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ NSA अजीत डोभाल शामिल हुए। जानकारी के अनुसार इस बैठक में यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने पर चर्चा की गई। इस बीच रूसी सैन्य बलों ने यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में यूरोप के सबसे बड़े जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट को जब्त कर लिया है। ये दावा किया गया है कि रूस की सेना ने सुबह हमला करने के बाद इसको अपने कब्जे में ले लिया। बता दें कि आज सुबह ही रूस ने इस प्लांट पर हमला किया था, जिसके बाद इसमें भयंकर आग लग गई थी, जिसके बाद इसे बुझा लिया गया। हालांकि इस हमले के बाद से पूरे यूरोप में रेडिएशन का खतरा फैल गया है। यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट में आग लगने के बाद से सभी यूरोपीय देशों में चिंता बढ़ गई है। इसी को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से भी बातचीत की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने न्यूक्लियर प्लांट की घटना पर चिंता जाहिर करते हुए ज़ेलेंस्की से कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की लापरवाही अब सीधे तौर पर पूरे यूरोप की सुरक्षा को लेकर नुकसानदायक हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक की मांग करेंगे और इस मुद्दे को रूस और करीबी सहयोगियों के साथ उठाएंगे।